आप सोच रहे होंगे कि एहसान ने ये इतनी रात में एहसान ने हाँ जी, मैं भी आपसे यही पूछने लगा था, ये एहसान आपने ये ग्लासेस एहसान ने ग्लूसेस। ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं। थोड़ा लोगों को आ लेने दें, फिर बताते हैं कि चश्मे के पीछे की कहानी क्या है। ब्यूटीफुल भाई, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, ये कौन कह रहा है जी ब्यूटीफुल? अच्छा ठीक है, ये हमारे दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं। ये हमें आपके ताउन का शुक्रिया, बिग फैन। आपके बिग फैन प्यार जी। का शुक्रिया। बिग फैन, मैं भी बिग फैन। बिग फैन, ऑल टाइम फैन। ये ग्लासेस तो उतार देना। ग्लासेस। ग्लासेस क्यों पहनी है वैसे एहसान भाई आपने कुछ, ये अभी नहीं बताना चाह रहे आप क्या? मैं वेट चाह रहा करें। हूँ दोस्त थोड़े, मेरे भाई बहनें थोड़ा इकट्ठे हो जाए, हम्म। फिर मैं उनको बताऊं कि ये ग्लासेस पहनने का आज मकसद क्या है। वैसे तो लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि ये चश्मे क्यों पहने हुए हैं, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता, ताकि थोड़े लोग इकट्ठे हो जाए, फिर देखते हैं, बताते हैं भाइयों को। लाइव को लाइक भी कर दें, साथ हाँ साथ जी, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर भी करें शेयर भी इसको, करें। ताकि जितने लोग इकट्ठे हो सके। हम आज जी बात हाँ। करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में। जो पाकिस्तान का फर्स्ट ओडीआई हुआ है, बड़ी बुरी तरह से आ रहे हैं। कोई मतलब एक तो होता है क्लोज मैच हो, थोड़ा सा थोड़ी सी फाइट नजर असल आए। में अब्दुल्ला भाई, वो मुझे ना आमर लियाकत भाई मरहूम याद आ गए हाय यार, हाय हाय आज वो हाय। बहुत याद आया। वो कहते थे ना, हाँ कैसा दिया, नहीं दिया, अच्छा। नहीं दिया, अच्छा ये न्यूजीलैंड टीम यार। कह रही है आज, नहीं, ये हमारी पाकिस्तान टीम हमें कह रही है। हमें मतलब सरप्राइज कर रहे हैं। जी, शेयर करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ भी। भाई आपको रात को कम नजर आता है। नहीं, मुझे रात को असल में लाइटिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना, तो मैं असल में आपको पता है स्टार आदमी हूँ, सन तो आगे पीछे बहुत जाना होता है, रात को मुझे सोने का टाइम भी नहीं मिलता, जिसकी सनशाइन वजह से ये वो मेरी आंखों सनशाइन पे बहुत है इस वक्त ना। वो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं मेरी आंखों पे। पता है स्टार दिल आदमी है, गार्डन सोने गार्डन का हो गया। टाइम कहाँ पे है। तो बात ये हो रही थी भाई, आज आमर लियाकत भाई याद आ याद गए, आ गए आपको। उनकी याद आ जाई है। हम्म। कहते हैं कि ग्राउंड नया बना लिया है, लेकिन टीम वही रही है, करतूत वही पुराने हैं। कचरा वही है। करतूत वही पुराने हैं। अ, अब हम किसके सामने ये रोना रहे हैं अब्दुल्ला भाई? ये एहसान भाई, एक आपको बात बताऊं, जी मेरे ख्याल से ये जो हार हुई है ना पाकिस्तान को, जी। ये ठीक हुई है। ये अगर, हार भी कभी ठीक होती है हाँ अब्दुल्ला जी, भाई? मेरा पूरा मौक़िफ़ सुन ले एक दफ़ा, उसके बाद आप मुझे जी बताएं। मैं आपको, हमारी जो कौम है ना, जी ये छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जी 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 मतलब अगर आज हम जीत जाते, अगर हम आज जीतते तो जितनी बुरी चीज़ें हुई है ना हमारी, जी। जो मतलब लैक ऑफ, आपने बॉलिंग देखी है, 330 रन खा रहे हैं आखिरी 10 ओवर में। कितने? आखिरी 10 ओवर में 100, गालबन आखिरी 124, 5 ओवर में 124, 25 25 रन इन्होंने 84 रन आखिरी पांच 5 ओवर ओवर्स में में। बने सो हैं। हाँ इमेजिन जी। करें ना, ये मतलब जो अगर, आखिरी पार्टनरशिप थी इनकी, जी, वो 28 गेंदों पे 76 रन, या गालिबन 78 रन उन्होंने बनाए हैं 28 गेंदों पे। तो ये देखे ना, बंदे मजाक कर रहे हैं साथ साथ इनको। ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी कौम इस तरह की है छोटी छोटी, वो कह रहे हैं मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। डरता नहीं, लड़ता है मेरी बहन। बच्चों से डरता है, इसलिए डरता नहीं बच्चों है। पे वो हाथ नहीं लोग उठाते, इसलिए डरते हैं बच्चों से। ये कोई बहन तो गुस्से हो रही है, कह रही है कौम पे मत जाना। कौम पे मत जाना, और मैं बड़ी खुद बहन उसी को भी कौम से लिंक हूँ। भेजोगे? मैं खुद उसी कौम से हूँ। जूस पिला दो, पिलाते हैं आपको, मिलो कहीं। मौसम्मी का पिलाएंगे, और साथ में आपको गन्ने का जूस भी पिलाएंगे। तो एहसान भाई बात ये कर रहा था कि अगर ये आज जीत जाते तो ये जितनी चीजें बुरी चीजें हुई है ना, जी जी। आगे बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है। लेकिन अब्दुल्ला भाई, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखें आज जब जैसे मैच शुरू हुआ, कल स्टेडियम का इफ्तिताह था, ऐसे चकाचौंध हाँ रोशनियां, ऐसे जी 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 कितने जी। ज़्यादा लोग, हमारे फैंस, पाकिस्तानी फैंस, आपको पता है थोड़े जज्बाती होते, कितने ज़्यादा फैन आए थे रात को। और अभी भी मैंने देखा, जब मैं लाइव मैच देख रहा था, सुबह में थोड़े लोग थे, फिर क्राउड बिल्ट अप होता जी गया, जी जी जी। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हुए। और स्टेडियम एक वक्त ऐसा था कि स्टेडियम भरा फुल हुआ था, फुल हुआ कोई था, दो फुल चार फुल चेयर्स हाउस था। ऐसी थी जो नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद देखे ना कि हमारे जो इनकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारे जो फैंस जितने भी शायकीन हैं, उनका दिल टूटा कैसे है।
मैं समझ रहा हूँ आप भी वो डिसहार्ट दिल हैं। टूट गया मैं है। बिल्कुल और लोग जो है वो अब लोग कितना इनको सपोर्ट करें, लोग कितना इनको बैक करें। मसला ये है कि जितना भी बैक इनको करें वो उसके बावजूद ये लोग आगे से परफॉर्मेंस ऐसी देते हैं कि हमारे दिल टूट जाते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद है, जी 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 शाहिद जी अफरीदी सबके फेवरेट थे। जी ऐसे ही और है। किस तरह जब हम सेमीफाइनल हारे थे इंडिया से, तो उसके बाद मेरा तो टू बी ऑनेस्ट मैं इतना बड़ा क्रिकेट का फैन था कि मेरा तो दिल ही उठ गया, उस वक्त उठ गया था क्रिकेट से। तो ये होती है 2011 की कि बात कर रहे हैं आप, जब हाँ जी, पाकिस्तान सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल आ रहा था जी इंडिया जी में, जाओ जीता हुआ मैच था जी वो भी। आज भी अगर थोड़े से अक्लमंदी से ये खेलते, एंड पे हमारे पास खेलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो ये हम शुरू से बात करेंगे कि मैच स्टार्ट कैसे हुआ, और मैं आपसे सवाल भी पूछता जी जाऊंगा जी 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 कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉलिंग स्टार्ट हुई, न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीता, जी और हम तो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, उन्होंने बैटिंग का फैसला जी किया पहले। तो आते ही शाहीन शाह अफरीदी ने, उनका जो ओपनर है यंग, उसकी विकेट ले ली। जी उसके बाद दूसरा उनका जो दूसरा प्लेयर है वो भी आउट हो गया, जो केन विलियमसन है। ये रविंद्रा। रविंद्रा अच्छा खेल रहा था, हाँ 25 रन जी जी उसने जी बनाए। जी तो देखें, शुरू में जल्दी विकेटें ले लेने के बाद रविंद्रा ने 25 रन शायद बनाया, वो अच्छा खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुआ। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी मिडल में, जी देखिए उनके पास प्लेयर हैं, तो दुनिया में हर एक टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कवर करते हैं। उनका मिडल ऑर्डर आप देखें, केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने जी कितने रन, उन्होंने एक अच्छी पार्टनर 100+ रन की ऐसे ही है, पार्टनरशिप लगाई, ऐसे ही है। जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो डिफरेंस था। आप क्या समझते हैं कि हमें ऐसी पार्टनरशिप, अगली टीम को पकड़ना नहीं आ रहा, आप इस बारे में क्या समझते, क्यों ये क्यों हो क्यों रहा है? एक तो ये है एहसान भाई कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिलहाल। अगर आप इससे पिछला जो टूर हुआ है पाकिस्तान को उसमें देखें, उसमें से इन्होंने 2-3 लड़के जो हैं, वो जो इरफान न्याजी था एक, वो जी साथ लेके गए हुए थे। उसके जी बाद चलें तैयब ताहिर तो आज खेल रहा था। जी उसके अलावा मतलब इब्रार अहमद को भी इन्होंने कितना कितना कोई खिलाया है जी ओडीआईस में, आपको पता है इस चीज़ का। वो मतलब उस तरह, एक तो है मिस्ट्री स्पिनर, ना वो सॉलिड ऑफ स्पिनर है जी और ना वो सॉलिड लेग स्पिनर है। वो जी मिस्ट्री स्पिनर है, वो कभी इस तरफ बॉल फेंकता है, कभी मतलब ठीक है, वैरायटी होती है उनकी, अंडरस्टैंड। लेकिन बात ये है कि अभी अभी ये एक्सपेरिमेंटल मोड में है पाकिस्तान की टीम। फ़हीम अशरफ की ये वापसी कर रहे हैं, और फ़हीम अशरफ ने लास्ट ओडीआई मैच, आई कांट रिमेंबर कि उन्होंने लास्ट ओडीआई मैच खेला कब है, इंटरनेशनल ओडीआई मैच। लीग्स में तो वो खेलते लेकिन रहते हैं। अब्दुल्ला भाई, ये एक्सपेरिमेंट अभी चैंपियन ट्रॉफी सर पे ये एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली। क्या, ये कब मैं कब एक्सपेरिमेंट ये कर रहे मैं हैं, क्या ये ये सही वक्त है एक्सपेरिमेंट नहीं, करने का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही वक्त। इनको पता था कि हमारे ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ये हमने खुद होस्ट करनी है, जी और इसकी तैयारी तो एटलीस्ट इनको इनका कॉम्बिनेशन ओडीआई का बनाना चाहिए था 2 साल पहले। जी एटलीस्ट 2 साल पहले इसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था कि हमने कौन कौन सी टीम होगी, किस लिहाज से, सब कुछ। हमारी जो मैनेजमेंट है वो मतलब अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एहसान भाई, तो यहाँ जी की टीमों के जो कंसल्टेंट होते हैं, सिर्फ वो, उनका काम ही यही होता है कि अगली टीम को ऑब्जर्व करना, उनके पास प्लेयर कौन से है, वो खेलते कैसे हैं, उनकी वीकनेस कौन सी है, उनका गेम प्लान स्ट्रॉन्ग बनाना। गेम प्लान बनाना। Yeah. उनको सब ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर वो काम करते हैं। और वो अभी सिर्फ तो ये नहीं है, देखिए आप, कितने सिस्टम आ गए हैं क्रिकेट में, एआई के जरिए लोग वो हर बता एक चीज देते, एनालिसिस बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। इस प्लेयर को कहाँ पे आप बॉल करेंगे तो वो सबसे ज्यादा, उसका वीक पॉइंट कौन सा है, ऐसे ही उसका है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। तो अभी आजकल तो ये बहुत ज्यादा, शायद हमारे हमारी क्रिकेट के पास या हमारी मैनेजमेंट के पास अभी तक ये चीज आई नहीं, या वो इस पे काम नहीं कर रहे, या वो ऐसा हो नहीं सकता एहसान भाई, ये कि नहीं है उनके कि उनके ना पास हो। आई नहीं है, उनके पास हर चीज है, लेकिन एक एक किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना और फिर उस लिहाज से उसके ऊपर काम करना। जी आप साथ साथ कमेंट पढ़ रहे हैं, मैंने आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट देखी है, एक दफा दोस्त पढ़ ले। दोस्त पूछ रहे हैं कि चश्मे के पीछे की बैक स्टोरी बता दें, अगर बाद में तो बताते हैं आपको, थोड़ा सा वेट कर लेंगे मेरे दोस्त हाल आज। में बता ही देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इनको बता देते हैं कि चश्मे की असल में स्टोरी क्या आप है। तो चश्मे, दोस्तों, जी 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 जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं आई एम अ बिग क्रिकेट फैन, और पाकिस्तानी टीम का तो हम बचपन से ना सिर्फ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, बल्कि इनको प्यार ऐसे करते आ रहे हैं, अपने हीरोज मानते आ रहे हैं। शाहिद अफरीदी के दौर में उस वक्त हम भी यंग हो रहे थे, अभी ऐसा क्रिकेट का जुनून था। तो मैं दीवाना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, और क्रिकेट तो हमारे खून में बसी हुई है। और आज यकीन करें, मेरी होप्स बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान के साथ कि नया स्टेडियम,
नए स्टेडियम में पहली फतह जो है वो पाकिस्तान आज करेगा। लेकिन इन खबीसों ने ऐसा जलील करवाया कि मैं तो अपनी आंखें भी किसी को नहीं दिखा सकता। मेरी आंखों में इतनी शर्म है कि मैं चश्मा तो मैंने इसलिए पहना हुआ है, चश्मा उतार के मेरी आंखों में अब मेरी हया आप आंखें इतनी, नहीं, आप आंखें नहीं किसी से मिला सकते आप। मैं नहीं आंखें मिला सकता आप अभी इस किसी तरह से। फील कर रहे हैं जिस तरह कपड़े उतार दिए किसी ने हमारे। नहीं मेरे तो नहीं उतारे, पाकिस्तानी टीम के उतरे हमने होंगे अगर पाकिस्तान उतरे से ही है होंगे। ना भाईजान, हम कहाँ लेकिन से। एक बात मुझे बताए, चले हम बात कर रहे थे पहले न्यूज़, तो चले मैं दोस्तों चश्मा उतार देता हूँ। अब लोगों की पुरजोर फरमाइश पे मैंने ये चश्मा उतार दिया है। भाई आपने भोपाल देखा है? एक दफा कमेंट पढ़ते हैं थोड़े थोड़े अच्छा करके। कौन सा भोपाल जी? मैंने तो ये भोपाल क्या है? पूछते हैं इनसे ही जो कमेंट कर रहे हैं, एक दफा जो हमने कमेंट नहीं पढ़े वो पढ़ लेते हैं, जी साथ साथ दोस्तों को एंटरटेन भी करते रहे। जी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी, मैं वो तो हमने पढ़ लिया था, इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तानी कौम को मत ललकारो। ओ भाई हम खुद पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी कौम को कैसे ललकारेंगे? हम तो खुद पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से हाँ बहुत प्यार करते हैं। हम पाकिस्तानी कौम को नहीं ललकारे, हम जो क्रिकेट एक गेम है और हम इसको बहुत ज़्यादा पैशन है हमें क्रिकेट का, तो हम तो वो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल जो बिल्कुल। वीक पॉइंट है वो हम उनको उजागर कर सकें और हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। हम ये चाहते हैं, हम कोई बुरा नहीं चाहते पाकिस्तान का या पाकिस्तान और की टीम एहसान भाई, का। हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है। अगर हमारा जो ओपिनियन है किसी और बंदे का हमसे डिफरेंट ओपिनियन है, तो हम उससे लड़ तो नहीं सकते। जी ये बिल्कुल हर आपने बंदा ठीक हर बात है, बंदा हर एक बंदे की हर बंदा एक अपना एंटाइटल है, ओपिनियन है जी। हर बंदे का अपना ओपिनियन का। अच्छा हम आगे जाएंगे। आपने किसी को गन्ने का जूस ऑफर किया था, वो कह रहे हैं गन्ने का नहीं मौसमी का पीना। गन्ने का नहीं, क्योंकि सर्दी आई थिंक जोड़ों में बैठ जाता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि गन्ने का नहीं चाहिए हमें। अच्छा आपको गन्ने का जूस नहीं चाहिए, अंडे वाला बर्गर चाहिए? वो अंडे वाला बर्गर भी आया हुआ है, वो आपने। जी 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 चलें जी जी ठीक, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मसरूफ है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। ठीक है जी, डन हो गया। डन हो गया है। बिल्कुल, आपको कभी नहीं हमारी कॉल आएगी हमारे। ये देखें, ये हमारी कौम है, हारने के बाद भी मैं शर्मिंदगी आपको वाला बात, नाम ही नहीं है पाकिस्तानी इनको। टीम ने सेहत मायूस किया है मेरी सेहत पहले किसकी सेहत को मायूस कर दी? पहले पहले टाइप थोड़ा ठीक करें, समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रही हैं। लोगों को टाइप करना भाई आता नहीं, आ जाते यार, कहाँ से उठ उठ के आ भाई कल जाते धूप यार निकलेगी। आप। भाई कल धूप निकलेगी या बारिश होगी, ये यार भाई देखो जाके, आपको पता चल जाएगा। वेदर का उनका होता है एक। अच्छा भाई मेरे सवाल का जवाब दें। जी आपके सवाल का जवाब दे दिए आमना बीबी। तेनू काला चश्मा काला काला, ठीक हो मैंने गया। काला चश्मा काला काला। अच्छा जी, हाँ जी भाई, मैच को छोड़ दें, पहले इनको स्टोरी सुनाएं। हाँ वो सुना दी है स्टोरी हमने, स्टोरी पहले हो कभी गई है कुछ दोस्तों। किया इन्होंने। वो जीते या हारे हमें उनसे प्यार है। से नो मोर, से नो मोर मेरी बहन। भाई अपने आपने भोपाल देखा है? नहीं जी नहीं देखा, नहीं देखा। आप आपने भी नहीं शर्मिंदा ना देखा हो। अब्दुल्ला भोपाल? भोपाल भोपाल नहीं देखा, इनसे पूछते हैं अभी आगे जाके कि ये भोपाल है क्या क्या, है? किधर है ये, जी इसका ओरिजिन क्या है। पाक न्यू स्टेडियम में पहले ही मैच हारते हुए। क्या बात है, सही जी हाँ बात है, जी हाँ, शर्मिंदगी का ये मुकाम है। अच्छी शुरुआत की है। जिस चीज की, जिस ग्राउंड की शुरुआत ऐसी है, वो आगे चल के कैसा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तानी टीम वो दोस्तों, बात तो हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की कर रहे थे, लेकिन एक बात याद आ गई, आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। कल ओपनिंग सेरेमनी थी, वहाँ पे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं पहले था शहबाज स्पीडी, अब जो है वो मौसम स्पीडी हो गया है, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी स्टेडियम इतनी स्पीड से तैयार किया, कहते हैं मौसम स्पीडी हो गया है। तो मोहसन नकवी साहब मुबारक हो आपके नए नाम पे, मौसम स्पीडी। और जिस स्पीड से आपने क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया ना, इसी स्पीड से पाकिस्तानी क्रिकेट पीछे जा रही है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ये ना हो आप पाकिस्तानी टीम को ऊपर ले जाने में स्पीड लगाएं, नीचे ले जाने में नहीं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि ये ऐसी देखें, चले अपनी बात कंटिन्यू करते हैं कि वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे पार्टनरशिप लग गई, विलियमसन और डैरल मिचेल वो जी जी, दोनों आउट हो गए। हाँ जी, उसके बाद देखें हमने उनको एक नहीं बार बार मौका दिया है, और हम ये बात करते आ रहे हैं कि हमारा जो उनके स्पिनर्स ने, आपने देखा कैसी बॉलिंग की, बिल्कुल बिल्कुल हमारे स्पिनर्स में वो एक ही स्पिनर जो था जेन्युइन स्पिनर। जी अब टीम सेलेक्ट होते हुए आपको पता है ये कह रहे थे कि हम ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं जो बॉल भी कर सकता जी। हो।
तो उसमें आपको नहीं लगता जो बॉल भी कर सकता वो विकेट टेकिंग ऑप्शन या अटैकिंग ऑप्शन नहीं है, वो बस गुजारे वाला होता है? हाँ, अगर आप ऑन द अदर एंड देखेंगे, न्यूजीलैंड के पास जो स्पिनर हैं वो जी डोमिनेंटली बॉलर हैं वो पहले। जी फिर बिल्कुल। आप सेंटनर देखें, सेंटर जो है वो प्रॉपर बॉलर है। जी उसने देखे पाकिस्तानी टीम को बांध के रखा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद और उनके पास फिलिप्स चले, फिलिप्स आप कह सकते हैं कि वो एक ऑप्शन है। जिस तरह हमारे पास सलमान अली आ गया, वो बैट्समैन है, वो ज्यादा बॉलिंग नहीं करते वैसे। जी उसके अलावा उनका स्पिनर था, और उनके पास कौन से स्पिनर थे? उनका स्पिनर था एक नया लड़का, और सॉरी नया तो नहीं है, ब्रेसवेल था। हाँ, ब्रेसवेल ब्रेसवेल ने ब्रेसवेल बहुत बहुत ब्रेसवेल अच्छी मैं बॉलिंग बहुत की। इंप्रेस हुआ हूँ ब्रेसवेल से आज। मैं हाँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जब स्पेशली आपको पता है फखर जमान खड़ा था और वो सबको मार रहा था उस जी वक्त। जी कोई भी वो निकल के मार रहा था, फास्ट बॉलर आ रहा था, कोई भी आ रहा था, वो मतलब फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा था आज। और अच्छे उसने टच बॉलिंग में। बॉलिंग बहुत अच्छी की। बिल्कुल बिल्कुल। उसने सबसे ब्रेसवेल आई थिंक। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ब्रेसवेल को कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करेगा। जब वो बॉलिंग पे आया, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इनका वीक लिंक होगा। और अभी हमारे सलमान अली आगा और तैयब ताहिर उस वक्त खड़े थे। फिलिप्स को तो जी फिलिप्स ने आउट जी कर दिया था पहले फखर इनके जमान को। न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में एक और आपसे सवाल जी है। जी जी। बॉलिंग पाकिस्तान की, ऑब्वियसली शाहीन शाह ने अच्छी बॉलिंग की, आपको पता है रिदम में उन्होंने नजर आए, बिल्कुल तीन या बिल्कुल। चार 3 विकेटें ली। जी वो रिदम में नजर आ रहे थे। दोस्तों हारिस रऊफ अब्दुल्ला भाई इंजर्ड हो गए हैं। वो उन्होंने 6.2 ओवर करवाए, उनकी जो साइड है हैमस्ट्रिंग है शायद वो इंजर्ड हो गई, उसके बाद वो वापस चले गए। जी। और उनकी जगह पे खुशदिल शाह, सॉरी सलमान अली आगा ने बॉलिंग उस सब्स्टिट्यूट जी। जी उन्होंने की बॉलिंग। और खुशदिल शाह ने भी आज बॉलिंग की। हम्म। तो वो बॉलिंग करते हुए खुशदिल शाह ने शायद 10 ओवर्स में 64 रन्स दिए। अच्छा। तो मैं वही बात कर रहा था कि ये, पहले मैंने वीडियो में एक में बात की थी कि ये लोग कहते हैं कि हमें एक ऐसा बॉलर, ऐसा बैट्समैन चाहिए जो बॉल भी कर सकता है, यानी कि ना 3 में ना 13 में, ना वो प्रॉपर बैट्समैन ना ना वो वो प्रॉपर प्रॉपर बॉलर। बॉलर। तो उसका नुकसान ये होता है कि बंदे के पास, टीम के पास वो अटैकिंग ऑप्शन खत्म हो जाता है। और वैसे हमने भी गुजारा थोड़ी करना है। और वैसे भी एहसान भाई, इस तरह का जो प्लेयर होता है ना, जी वो हमेशा वो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज स्टेट नहीं होती, उसमें रहता है। जी थोड़ा उसके अंदर एग्रेशन तो नहीं कह सकते आप। अगर मैं ये बात बोलूं कि वो उस तरह वो जान नहीं लगाते। अगर उनके पास अगर वो बॉलिंग नहीं कर सकते, तो बैक ऑफ द माइंड उनकी ये बात होती है कि जी मैं बॉलिंग में चलो परफॉर्म नहीं कर सका, मैं ट्राई करूंगा, मैं बैटिंग में कर दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि कि वो वो बैटिंग में भी फेल हो कंफ्यूज्ड जाते हो हैं। जाते हाँ, हैं, वो कंफ्यूज बैटिंग में भी रहते फेल हो हैं। जाते जी हैं। जी बिल्कुल। आपकी जो अप्रोच होती है जब आप जी क्रिकेट ग्राउंड में उतरते हो, आप सबसे पहले आपको ये चीज मतलब बंदे के ज़हन में होनी चाहिए कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। मैं अपनी कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं इसलिए, ये जब बंदा नया नया आता है, आपने कभी ये चीज नोटिस किया है एहसान भाई, कि जब बंदा नया नया, जो भी क्रिकेटर नए नए आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी वो एक तो चले आप ये फैक्टर कह लें कि उसके पीछे ये फैक्टर होता है कि चले वो नया है, अभी यंग होता है, उसने इसलिए वो, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फैक्टर उस वक्त होता है वो ये होता है कि बंदे के अंदर जज्बा होता है जी अपने। बंदा बंदा उस वक्त बंदा स्टार नहीं होता। जी बंदे के अंदर एरोगेंस नहीं होती, बंदा मगरूर नहीं होता, उसके सर के ऊपर स्टारडम नहीं होती। अब आप अगर देखो शाहीन शाह अफरीदी के जिस तरह के रिसेंटली बयान आ रहे थे कि जब वो सर्जरी की बात हुई थी, मोहसिन जी नकवी जी साहब ने जी की जी थी, जी तो वो बिल्कुल। कह रहे थे कौन सी सर्जरी, कोई बीमार है क्या। उसके बाद और भी मतलब नजर आ जाता है कि बंदे के सर के ऊपर एक स्टारडम चढ़ी हुई है। ही थिंक्स ही इज जी समथिंग। नो डाउट वो है स्टार, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आपने अपना स्टारडम बना के रखना है, स्टार होने का मतलब ये तो नहीं कि कि आप आप अपनी पक्के हो गए, आप हाँ, बस अपनी ऐसे। ड्यूटी भूल जाते जी हैं। जी अगर एक साल, अगर क्या लगता है आपको, शाहीन शाह अफरीदी अगर खेल रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर अभी तक, जी अगर एक साल और परफॉर्म नहीं करेगा, तो टीम के अंदर रहेगा नहीं, रहेगा नहीं रहेगा। निकलेगा। हाँ, अगर एक साल के अंदर एक आधी परफॉर्मेंस सिर्फ इस तरह की दी, उसके बाद बाकी वही लेतर 10 ओवरों में। आज भी शाहीन शाह अफरीदी ये कह रहे थे कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके अंदर आमर वाला स्पेल करेंगे। वही विश बेस्ट ऑफ लक। नहीं और हमें लेकिन टू ये, बी ऑनेस्ट अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई, आज जो शाहीन ने बॉलिंग की है वो सबसे बेहतर बॉलिंग जो है वो शाहीन की थी। बिल्कुल शाहीन बिल्कुल। के
आप देखें जब एहसान भाई नए बॉल के साथ शाहीन आता है उसका रिदम, और वैसे भी 140 आज क्लिक कर रहा था शाहीन, विच इज वेरी वेरी गुड टू सी कि वो जी मतलब जी, वो वापस रिदम में अपनी, नजर आ रहे बिल्कुल थे बिल्कुल। शाहीन। लेकिन हमें ये बात सोचनी है कि शाहीन सिर्फ हमें नए बॉल के साथ नहीं चाहिए। भी बिल्कुल वही मैं बात करने लगा था कि बैक एंड पे, इनिंग की बैक एंड पे शाहीन ने मार खाई, हाँ हाँ जी, वो हाँ उनको जी पड़ी, और वो जी हमेशा, आपको पता जी। है जो पहले भी मैच ऑस्ट्रेलिया जी से वो हमने अंडर वो प्रेशर हो हारे थे, जाते हैं उस वक्त, सेमीफाइनल बिल्कुल हम हारे थे, फाइनल बिल्कुल हारे थे जी। बल्कि, नहीं सेमीफाइनल था सेमीफाइनल जी। सेमीफाइनल गालबन हम हारे थे। तो उसमें अब्दुल्ला भाई जब इन लोगों ने, पाकिस्तान ने जब उनको चले 350 रन बन गया, इसमें हमारी बॉलिंग में वीक पॉइंट ये था कि हमारे स्पिनर जो हैं, एक ही अच्छा स्पिनर था अबरार, जो कि एक प्रॉपर स्पिनर है, जी उसने 2-3 विकेटें ली, उसने अच्छी बॉलिंग की। जी और हमारे पास क्योंकि एक रेगुलर स्पिनर नहीं था, एक और या फिर ऐसा अच्छा स्पिनर नहीं था, जिसकी वजह से हम हमने ज़्यादा रन कंसीड किए। अच्छा, हमने रन तो कंसीड कर दिए, कितने रन? 330 रन। 330 रन। आजकल 330 रन क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट था जो चेज नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में एहसान भाई जो कंडीशन थी ना, वो थोड़ी सी न्यूजीलैंड की फेवर में थी, क्योंकि टॉस भी उन्होंने जीता था। और लेकिन ये शाम को हमारा घर था, ये पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, ना कि न्यूजीलैंड का। वो हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है और हम उनकी जगह पे उनके घर जा खेल रहे हैं, हमें तो बिल्कुल ऐसी ही बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग है। आ रही थी। पाकिस्तानी टीम बिल्कुल टोटली तौर पे अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो मतलब शैटर्ड, कोई इतनी खास किस्म की परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तानी टीम की। जी स्पेशली आप देखें जिस नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान आए थे, बहुत क्रूशल टाइम था वो मैच का। जी अच्छा स्टार्ट मिला हुआ था, फखर जमान गुड टच में था, जी कामरान गुलाम ने थोड़ा सा वो मतलब एक दफा अपने शेल में वापस चले गए थे। स्टार्ट आके उन्होंने भी अपनी इनिंग का अच्छा किया था, 18 रन जी गालबन बनाए उन्होंने। जी और उसके बाद लेकिन जब सेंटनर आया और वो दूसरा ब्रेसवेल आया, तो जी उनके सामने वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि बॉल ग्रिप कर रहा था, फिर एहसान भाई बॉल जी थोड़ा घूम भी रहा था, और जी जी। वो बहुत अच्छे एरिया के ऊपर लैंड कर रहा था लेकिन सेंटनर है जो। इनके बॉल क्यों नहीं गए? वो क्योंकि सलमान अली आगा का एक आधा बॉल जो हिला है, उसको वो ओवर ही शायद एंड पे जाके इन्होंने स्टार्ट ही चार एंड पे पांच करवाया ओवर दिए जी। फिर। उस वक्त एहसान भाई डे लाइट थी, थोड़ा वो रफ था। लेकिन डे लाइट में ज्यादा स्पिन के चांसेस होते हैं, नाइट में क्या होता है कि बॉल स्किड होता है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन नाइट में अगर ड्यू हो, आज तो ड्यू नहीं था, लेकिन क्या होता है बॉल गीला जब होता है तो वो ग्रिप करना और वो वो स्किड टर्न स्किड मुश्किल मिलता हाँ है हाँ, जी। लेकिन स्किड हो रहा था बॉल उनके उनके जी उनके भी बॉल ज्यादा घूम नहीं रहे थे। जी कोई एक आधा बॉल सेंटनर का जिसके ऊपर वो भी अगर आप देखें तो वो भी स्किड, वो सीधा निकला था जब जी जिसके ऊपर मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं, जी उसने जी एंगल पे फेंका, जी। वो बॉल गिरा है और वो स्किड, वो सीधा गया बॉल, वो स्पिन नहीं हुआ बॉल। लेकिन क्योंकि आप देखें जैसा पाकिस्तानी टीम ने जैसा स्टार्ट लिया, जी टू बी ऑनेस्ट, बाबर आजम एक दफा फिर, बाबर आजम ने हमें मायूस किया है, पूरी कौम को मायूस किया है बाबर आजम ने। हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बाबर आजम ने, एटलीस्ट घर में अभी ये नया स्टार्ट होगा, थोड़ा वक्फा आया है, थोड़ा बाबर जो है हमें कुछ परफॉर्म करेंगे। लेकिन बाबर अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर जैसे बहुत डर के खेलता है। आपने देखा, क्या आपको भी लगता है ऐसे कि बाबर बहुत डर के खेलता है? बाबर वाला क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछना था, लेकिन चलें आपने पूछ लिया। जी बाबर आजम, आई डोंट नो उसके उसके माइंड के अंदर क्या बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत मतलब बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर, और जिस जी तरह के, क्योंकि हमने देखा हुआ है उसको खेलते हुए, उसको जी परफॉर्म करते हुए। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए तब परफॉर्म करता था जब पाकिस्तानी टीम के अंदर किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं होता था नहीं, कि ये कोई बंदा। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी कि उन्होंने देखे बहुत ज्यादा रन पाकिस्तान के लिए कि एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली टीम में, अब ऐसे लग रहा है कि अगर बाबर आजम, अभी देखें अभी बाबर आजम रन नहीं कर रहे जी और हमारी टीम 200 पे पैक होगी, जो असल बात है 200 पे से भी पहले 200 रन भी नहीं बना सकी, फिर टेल एंडर वही आगे थे, शाहीन और जी वो जी जी सारे आगे जी। थे। अगर यही हमारा बाबर के पहले क्या होता था कि उसके 70-80 रन, सेंचुरी नहीं भी जी करता था, 50-50 वही अपने 50 रन वो बना के पाकिस्तान बिल्कुल। 270-75 पे ऑटोमेटिकली चला जाता जी है पर। आज की अगर हम बात करें अब्दुल्ला भाई, आज के मैच में पाकिस्तान की तरफ से देखें, हम हुशदिल शाह को लोगों ने बहुत शोर मचाया, हुशदिल शाह, और फहीम अशरफ तो खेले ही नहीं, ठीक है। हुशदिल शाह पे अगर हम बात करें दोस्तों, उसने फिर भी 15 रन, 13-15 रन बनाए। हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला भाई क्या आपको लगता है वो स्पिन के अलावा
वो उनको मसला है, या क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा है वो भी इतना स्पिन को अच्छा खेलते नहीं है। आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ आज 3 रन बनाए। और हुस्निल शाह पे हम हुस्निल शाह को कैसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं जब आपका कैप्टन जो जिसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, वही आपका 3 रन पे आउट हो रहा है, तो हम हुस्निल शाह को कैसे क्रिटिसाइज, आपका नंबर 1 बैट्समैन जिसको जिसको आप समझते हैं, वही अगर 3 रन पे आउट हो रहा है, तो हम हुस्निल शाह को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि ये एहसान भाई, ये तो मतलब मोहम्मद रिजवान ऐसा प्लेयर है कि मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत क्रूशल इनिंग्स पाकिस्तान के लिए खेली हुई हैं। जी और जहाँ तक आप स्पिन की बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी टीम है उसके अंदर सिर्फ एक लड़का जब स्पिन खेल रहा होता है वो कॉन्फिडेंट नजर आता है, और वो है साउथ शकील। साउथ जी शकील के अलावा आज फखर जमान ने बहुत, क्योंकि वो भी वो बॉल फखर की ग्रिप इनिंग पे नहीं, हम आएंगे अभी थोड़ी हाँ देर वो ग्रिप बाद, नहीं हो फखर रही की थी, वो इनिंग पे सीधी आते थी हैं। और वो जी उस चीज को पकड़ लेता। जी मोहम्मद रिजवान, मेरे ख्याल से जो हमारे हाथ से मैच गया ना, वो मोहम्मद रिजवान की विकेट थी। जब मोहम्मद रिजवान की विकेट गिरी है, पाकिस्तान आई थिंक 124 पे 2-3 आउट थे और बड़ा अच्छा खेल रहा था और वे अहेड थे जी न्यूजीलैंड से, जी जी 30-35 हाँ रन जी, ऐसा ही है। आगे थे उनसे। जी जी और वही अगर उसको कैरी ऑन करते, मोहम्मद रिजवान आके अपने रन बनाते। अगर आप देखें तो आई थिंक पाकिस्तान की 3 पार्टनरशिप्स लगी हैं जो 50 से ऊपर की हैं। एक 51 थी, एक 53 थी और तीसरी का मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी तरह थी 3। वहां पे अगर एक और पार्टनरशिप लग जाती फखर जमान की और मोहम्मद रिजवान की 50 रन की, जी तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और होना था। मैं वही बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, हमने मैच बॉलिंग की वजह से नहीं हारा। हाँ, बेशक 330 बॉलिंग फिर हमने बुरी की, लेकिन एंड पे मैच बॉलिंग जो बुरी थी हमने जी। जो जी हमने जो मैच हारा है वो बॉलिंग की वजह से हम मैच नहीं हारे दोस्तों। हमारी बैटिंग और बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, हम स्पिन को बिल्कुल भी हमारे बैटर्स जो हैं ना उनको पिक कर पा रहे हैं जी अब्दुल्ला भाई, ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं नजर आते स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। जस्ट इमेजिन कि चैंपियन ट्रॉफी में हम अपने ग्रुप मैचेस जीतते हैं, आगे जाते हैं, हमारा मैच, अगर आप इमेजिन सिर्फ करें कि हमारा मैच अफगानिस्तान के साथ हो जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी टीम में इतनी ये तो न्यूजीलैंड जो है वो बिल्कुल दूसरी सब कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है, उनके स्पिनर इतने अच्छे हैं, तो अफगानिस्तान के तो आपको पता है कैसे स्पिनर है, जी बिल्कुल वो तो बिल्कुल। वर्ल्ड क्लास, वो तो बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलने देते। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई ये हमारी टीम के साथ मसला है स्पिन बॉलिंग वाला? और आपको क्या लगता है क्यों ये मसला है? सबसे बड़ी जो बात है, जब हमारे रमीज भाई साहब आए थे, रमीज राजा साहब, रमीज जी जी राजा साहब, इन्होंने ये आपको पता है पीछे इम्प्लांट करवाई थी, ऑस्ट्रेलिया से लेके गए थे ये। जी 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 बिल्कुल। और ये कह रहे उस वक्त ये समझ रहे थे कि मतलब अब जो क्रिकेट है वो मतलब एक बहुत फास्ट फॉरवर्ड गेम होगी, मतलब सिर्फ चौके छक्के होंगे, ये होगा। जी जो कि उनका आइडिया या जो उनका जो विजन था क्रिकेट को लेके, वो बिल्कुल गलत था। जी बिल्कुल गलत था वो। जब जब वो पिछे एहसान भाई देखें, अब इंडिया है, लेकिन आई थिंक, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सॉरी इनकी स्ट्रेंथ क्या है? मैं अगर आप देखें हमेशा से इंडियन टीम में, श्रीलंका की टीम में, बांग्लादेश की टीम में, अफगानिस्तान की टीम, ये रीजन सारा जो जितना रीजन है इसके अंदर जो पीछे बनती है, इनके ऊपर ग्रिप मिलती है बॉल को। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अगर आप रमीज राजा साहब का, अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो क्या कहते थे उस जी वक्त, उनका सारा फोकस इस चीज़ पे था कि हम स्पिनर्स को तो हम अपनी कंडीशन में तो खेलने के आदी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, जी लेकिन मसला हमें तब आता है और बेइज्जती हमारी तब होती है जब हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तेज तो विकेटें वहाँ होती पे हैं वहां पे, विकेट्स या बाउंसी बाउंसी विकेट विकेट्स ये। होती हैं, सीम एंड स्विंग होता है बॉल, जी तो वहाँ पे हम कभी रिसेंटली ऐसे भी वहाँ पे सीरीज हुए कि हमने एक मैच भी नहीं जीता, या एक मैच सीरीज पूरी सीरीज में से कोई किसी तरह करके हमने जीत लिया, जी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। तो उनका पॉइंट ये था कि हम ऐसी पिचेस अपने घर पे बुलाएं जिससे हम कंडीशंस के यूज टू हों। अब आप एहसान भाई मुझे आप ये बात बताएं कि अगर हमारी एक स्ट्रेंथ थी स्पिन को खेलना, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमाम उल हक, ये इस तरह के प्लेयर थे कि इनके ये जब स्पिनर लगा होता था तो मुझे याद है जब हम बचपन में मैच देखते थे तो हमें मतलब वो एक डर होता है कि मतलब ये आउट कर देगा इसको।
जी। तो स्पिन से तो आउट होना वो तो वो तो लगता था था ही कि नहीं। अब आ गया स्पिनर, अब तो आउट होने वाली बात ही बिल्कुल कोई नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये वो स्ट्रेंथ वेट करते थे स्पिनर के आने का। ये स्ट्रेंथ थी हमारी टीम की। अब आप ये इमेजिन करें कि दूसरी कंट्री में जाके बाउंसी विकेट के ऊपर आउट होना, या वो बेइज्जती ज्यादा है, या अपने होम ग्राउंड के अंदर स्पिन ना खेल के बंदा मैच हार जाए, वो ज्यादा बेइज्जती है। ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड के अंदर जो आपकी एक स्ट्रेंथ है, जब आपके पास विकेट नहीं आसान भाई होंगी, आप स्पिन को खेलेंगे ही नहीं, लेकिन तो आप अपने नए प्लेयर जो हैं उनको डेवलप कैसे करेंगे? मुझे कैसे मुझे आप नए बैट्समैन लेके मुझे आएंगे? एक और वजह भी लगती है अब्दुल्ला भाई। जी मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसेंटली, अगर आप 5-6 सालों में देखो, हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं आया नहीं जो आया, सईद अजमल की तरह हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा स्पिनर नहीं आया लेग स्पिनर जो शाहिद अफरीदी की तरह बॉल यासर करता शाह हो, की तरह हो। यासिर शाह की तरह हो। इन स्पिनर जो ग्रेट स्पिनर्स थे, इनके जैसा हमारे पास कोई स्पिनर आया नहीं। और जो था एक स्पिनर सबसे जो पुराना अभी रिसेंटली टीम के साथ चलता आ रहा था, वो एक ही शादाब खान, जी उसामा मीर, हाँ जी, उस्मान कादिर। तो वो तो फुल टॉस में फेंकने वाले सारे ऐसे ही है। बॉलर थे। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम के साथ एक प्रॉपर और एक अच्छा स्पिनर ना होने की वजह से ये पाकिस्तान की टीम के आज ये हालात हैं। सही कह रहे हैं आप एहसान भाई। थोड़ा सा कमेंटों की तरफ जाएं, लोग थोड़े से गुस्से हो रहे हैं, कह अच्छा, रहे हैं कि आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे। नहीं नहीं, हम ज़रूर पढ़ते हैं। सॉरी, हम माजरत करते हैं आपसे दोस्तों। असल में क्रिकेट हमारी, आपको पता है, रग रग में बसा थोड़े हुआ है। थोड़े इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा हम। इमोशनल हो जाएगा, क्रिकेट की दुनिया में बस घुस जाते हैं। आपके सवालात के भी जवाब देंगे, अच्छा जी, देते हैं। ये कोई पूछ रहे हैं, अब्दुल्ला जी आपने टोपी क्यों पहनी हुई है? यूके में धूप तो नहीं होती आजकल? नहीं, ये फैशन की सेंस में आता है, इसलिए टोपी पहनी हुई है। अगर आपको कोई इतराज है आप मुझे बोले, नेक्स्ट लाइव में टोपी उतार के बैठ जाएंगे, कोई जी मसला जी, नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। टोपी, आ, अब एक कलसुम का मुश्ताक, चश्मा उतरवाया, अभी दूसरे की टोपी उतरवाने के चक्कर में ये यार हमारी ये टिकटॉक लाइव नहीं ऐसे है, ना हमको करें। चैलेंज नहीं कर रहे, जी हम जी, शरीफ आदमी हैं, हमारी कपड़े शर्टें कुपड़े। उतरवाने हाँ, मेहरबानी करें आप। आज मेरी डेथ होगी, ओ मेरी बहन मेहरबानी करो। नहीं, अल्लाह आपको लंबी सेहत दे, डेथ तंदुरुस्ती होगी। वाली जिंदगी दे। ऐसी बातें नहीं करते। जाट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, नो डाउट जी, बेशक जी, कोई नहीं कर सकता ये जाट जट का साहब मुकाबला। सल्यूट है। आप दोनों भाई बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। लव यू। लव यू हो गया। आप दोनों की शक्ल बहुत मिलती है, बिल्कुल जी बिल्कुल, भाई हैं भाई हम है दोनों, ना जी। इसलिए शक्ल मिलती जी, है। भाइयों की शक्लें मिलती हैं। विच वैसे आपने ये विच अच्छा, कंट्री इज दिस? दिस कंट्री इज, ओहायो। विच कंट्री इज नीचे दिस? किसी ने उसको जवाब दिया हुआ है, ओहायो। दिस कंट्री इज, दिस ना, कंट्री इज, नाना दिस कंट्री इज। नाना रे नारे 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 नहीं। जो जो खूबसूरत है वो लाइक करे, क्या बात है जी, इसी तरह बस। हमारे सारे देखने ओके वाले मैन। बहुत खूबसूरत हैं। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना टाइम निकाल के हमें देखते हैं। आप दोनों बहुत भाई, शुक्रिया। आप दोनों भाइयों में बड़ा कौन है? आप गैस करें, आप बताएं बड़ा कौन है? आप बताएं, फिर हम रिवील करेंगे कि हम में से बड़ा कौन है। पाकिस्तान तो घर भी अपनी घर भी शेरनी है। हाँ जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये मैच होने से अच्छा था आज आज बारिश हो जाती। नहीं, बारिश का इम्कान नहीं था आज हमारा। नहीं, आज हम देखना चाहते थे पाकिस्तानी टीम को कि ये कितने पानी में है, इनकी तैयारियां कितनी है। वो तो आपने देख ली, ये कितने पानी में है। बेइज्जती करवा दी सालों ने। हम तो ये भी, किसी किसी ने कमेंट किया हुआ है एहसान भाई कि हम तो ये भी नहीं कह सकते चूहा अपनी बिल में शेर होता है। सही बात है, हमें तो ये भी कहने के लिए नहीं छोड़ा। हमारे यार, हम सही। तो अपनी बिल में भी चुहे ही हैं। आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। जी। आपका पैरट किधर है? पैरट 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 को पैरट आपने अभी इंट्रोड्यूस देखें, करवाया? अभी टाइम ऐसा है कि देखें, जानवरों का भी सोने का टाइम होता है, परिंदों का भी सोने का टाइम होता है। वो अभी आराम कर रहा है और हमने उसका नाम रखा हुआ है मस्ताना। और मैं उसका नाम सोच रहा हूँ चेंज कर दूं। उसका नाम बाबर आजम रखना चाहता हूँ मैं। ये आपने आई थिंक अपनी तरफ से तोता लिखा है, लेकिन ये बड़ा गलत साउंड हो रहा है, प्लीज आप मिस टाइप ना करें, तोते की आवाज नहीं आ रही। तोता, तो तोता दोस्तों लाएंगे। तोता भी आपको आइंदा स्ट्रीम में, हम अपनी लाइव स्ट्रीम में तोते को भी साथ लाएंगे। like always, it's a below average batting leading us towards losing and disappointment. No, no, नो no, डाउट no अबाउट doubt, इट, no, no. बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तानी बैट्समैनों ने आज बहुत ज्यादा, बाबर आजम ने मायूस किया, रिजवान ने मायूस किया। तैयब ताहिर अच्छे टच में थे, लेकिन उनका कैच, ऐसा जबरदस्त कैच उसने किया है। तैयब ताहिर को आज छूट हम देते हैं।
वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनको छोड़ के बाकी सब पे लख। नहीं 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 जी, नहीं आप जी क्या करें, अब इन लोगों ने इतना पारा हाई किया हुआ है, इनको अब एहसान भाई, मैंने आपको पहले भी आप एक बात मैंने आपको बताई है, और ये बात मेरी नोट कर लें, बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये जो हार हो रही है पाकिस्तान की, ये बड़ा अच्छा, आई पर्सनली लाइक इट, क्योंकि जब इस तरह की हार होगी, बंदे इनको क्रिटिसाइज करेंगे, इनको थोड़ा सा जगाएंगे। आपको तो इस चीज का ज्यादा पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम जो है, हमेशा कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट हो, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, जब ग्रुप स्टेज के ऊपर होते हैं तो एक दफा लम्हे हो जाते हैं। लेकिन अब्दुल्ला भाई, मेरा फिर से वही बात है कि यार ये आपके स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ है, पहला मैच आप खेल रहे हो यार, थोड़ा सा तो आज का मैच जीतना चाहिए था, आज का, कल उसके बाद हार जाते। अब मुझे अब ये लग रहा है कि आपने देख ली हमारी टीम की तैयारी कितनी है और किस तरह, ये बिल्कुल भी तैयारी में नहीं है। तो ये कल को इंडिया के सामने कैसे खेलेंगे, हमारी दोबारा ये हमें रुसवा करेंगे। ओहो, रुसवा हो जाओगे आप। जी मुझे अच्छा जी, लग रहा है ऐसे कि ये वाली टोपी न्यूजीलैंड को पहनाई थी जो आपने खुद पहन ली है। सही बात है, हम अगर मैं ग्राउंड में होता तो शायद मैं अपनी पूरी कोशिश करता कि किसी ना किसी तरह उनको टोपी पहना के फिर ही वापस भेज नहीं, के ये न्यूजीलैंड। टोपी मोहसिन नकवी और शहबाज स्पीडी उनको पहनानी चाहिए। वैसे मोहसिन नकवी ने जो काम किया बहुत पाकिस्तान के अच्छा लिए, काम किया जी, उनको बिल्कुल और अप्रिशिएट स्टेडियम करना चाहिए। A1 हाँ, जैसा बहुत स्टेडियम, अच्छा स्टेडियम मैच था। देखने का मजा आया, बहुत ज्यादा शायकीन आए हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने डिसअपॉइंट किया उनको, और वो मैच पाकिस्तानी टीम अपने शायकीन को बांध के नहीं रख सकी ग्राउंड में, और वो मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम खाली हो गया। ये अब हम किधर जाएं, किसके सामने रोना रोए। और एहसान भाई, आप पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, स्टेडियम तो नया बन गया, जी जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी होती है वो जी आप जब ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, न्यूजीलैंड में देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं, जी तो वो बड़ी क्लियर और बड़ी, वो एक पता है, आंखों को बड़ी प्लीजिंग सी लगती है, बड़ा जी अच्छा जी लगता है अब्दुल्ला वो। भाई, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्रॉडकास्टिंग इतनी बुरी नहीं थी वो, क्योंकि लाहौर में अभी मौसम ऐसा हो जाता है कि थोड़ी थोड़ी धुंध आ जाती है, उसके बावजूद जो है वो स्ट्रीमिंग जो है इतनी बुरी नहीं थी। वो मतलब आपको आपको बुरी नहीं लगी? नहीं नहीं, वो यानी कि काबिल कबूल थी, और पहले से काबिल काफी कबूल तो बेहतर थी। काबिल कबूल तो पहले भी एहसान भाई इनकी होती है। लेकिन मैं ये आज कह इन रहा लोगों था, ने जितना हमें रुसवा किया है, कुछ भी यार, बाकी चीजें तो आप छोड़ दो, ये लाइटिंग वगैरह, ये स्टेडियम भी नया अच्छी बात है, लेकिन हमें क्रिकेट अच्छी चाहिए। हमें स्टेडियम जो है वो टूटी चेयर वाले भी चलेंगे, लेकिन हमें टैलेंट चाहिए, टैलेंट को निकालो यार, उस पे अपना इन्वेस्टमेंट करो। एहसान भाई, ये बंदे आपको कह रहे हैं, भाई ने किसी ने कहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, और नीचे कमेंट उसका रिप्लाई आया है कि भाई ने बहुत लोगों का उधार देना है, ये आपका कह रहे हैं? दोस्तों, मैं चश्मे पहन ही लूं तो अच्छी बात है। आप पहन ले प्लीज, जी, क्योंकि बंदे पहचान लेंगे बंदे आपको। पहचानने लग गए हैं। लंबी से they were legends, no doubt. Yeah, he's right. It wasn't up to mark, but still not bad. But the cheerful crowd made us forget everything. जी हाँ Absolutely दोस्तों, right. आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी क्राउड के बारे में। पाकिस्तानी क्राउड ने दोस्तों, जैसे वो आए मैच में, इनके पाकिस्तानी टीम के डिसअपॉइंट करने से पहले तक जैसे क्राउड ने सपोर्ट किया, ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम को, बल्कि दोस्तों जब न्यूजीलैंड के बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई कर रहे थे, छक्के मार रहे थे, तो पाकिस्तानी शायकीन झूम रहे थे, ऐसे ही है। और वो खुश थे, और वो उनको भी चेयर कर रहे थे। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में जब पाकिस्तान की टीम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा तो बेचारे सहम गए थे। पाकिस्तानी क्राउड को सल्यूट है। पाकिस्तानियों, आपने बता दिया कि आप जिंदा दिल लोग हैं, और आप हर एक को वेलकम करते हैं, और पीसफुल लोग हैं हम। आपने इस बात का सबूत दिया, और मैं पाकिस्तानी अवाम को सल्यूट करता हूं कि इन लोगों ने बहुत अच्छा जो न्यूजीलैंड टीम को वेलकम किया, और देखने गए और चेयर अप किया उनको। तो इस पे पाकिस्तानी अवाम को थम्स अप, वेल डन, जॉब। गुड जॉब। अच्छा एहसान भाई, एक और चीज के बारे में आपसे बात करनी थी। जिन भाइयों ने मैच नहीं देखा या जिन बहनों ने मैच नहीं देखा और इंटरेस्टिंग थे, जी बड़ा एक सैड इंसिडेंट हुआ ग्राउंड के अंदर जब। जी बिल्कुल, मुझे आप रविंद्रा के बारे में बिल्कुल, बात कर बिल्कुल, रहे होंगे। बिल्कुल। दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्लेयर रविंद्रा, खुशदिल शाह को आज दूसरा मौका भी मिला,
लेकिन वो कोई खातरहा उसमें स्कोर में इजाफा नहीं कर सके दूसरे मौके के बावजूद। सॉरी, मुझे हिचकियां भी लग गई आज, इन्होंने दर्द ही ऐसा दिया, जख्म ही ऐसा दिया कि मेरी तो सांसें नहीं अब चल रही। तो बात कर रहे थे रविंद्रा की। खुशदिल शाह ने शॉट खेला और रविंद्रा कैच करने के लिए आ रहे, वो बॉल शायद फ्लड लाइट्स में गुम हो गया। इसीलिए भाइयों मैंने चश्मे पहने हैं कि लाइटिंग जब बहुत ज़्यादा होती है तो आपको देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रविंद्रा भागते हुए कैच की तरफ गए और वो बॉल को देख ही नहीं पाए और वो सीधा उनके शायद उनके भवें के आसपास कहीं लगा है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड से उसी वक्त बाहर चले गए और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। गो के वो ब्लीडिंग दिखाई नहीं कैमरा मैन ने, लेकिन वो फर्स्ट इंस्टेंट में जब हमने देखा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होता है कि आप वो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अपने हम ही मर जाना। तो ये देखें वो एक अच्छे वो प्लेयर हैं, अच्छे ना भी हो कोई भी प्लेयर हो, ऐसे जब वो हर्ट होता है, जख्मी होता है, तो हमें उनको बैक करना चाहिए। हमारे तमाशाइयों ने जी 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 बहुत बिल्कुल बैक किया उनको। बिल्कुल 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 मैं वही आपको बताने लगा था कि जो क्राउड अवेयरनेस होती है, जो जी जो क्राउड इंगेज होता है मैच में, वो जी बड़ी एक मतलब एक बड़ा मिसिंग एलिमेंट हमारी एशियन जो टीम्स हैं उनमें जी आता है। स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया इंडिया जी वाले तो वो किसी ने पूछा कि आपकी सबसे पैट कमिंस से कि आपकी सबसे अच्छी मेमोरी या आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया था क्रिकेट खेलने का, तो उसने कहा कि जब मैंने पता नहीं 1.5 लाख इंडियंस को जो है वो चुप कराया जी था। जी 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 हाँ जी। जी। तो लेकिन जो क्राउड अवेयरनेस होती है, आप यहाँ पे अगर एशेज के मैच देखते हैं तो यहाँ पे बुली शुली भी करते हैं प्लेयरों को। जी बिल्कुल। स्टीव स्मिथ को आपने देखा होगा जब उसने वो बॉल टेम्परिंग की थी, जी इंग्लिश क्राउड ने बहुत उसको चिढ़ाया था कि आप जी टैली के ऊपर आके रोने लग जाते हो बाद में कि मैंने ये किया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप एहसान भाई देखें तो इनमें मतलब अगर कोई अच्छा बैट्समैन अच्छी इनिंग खेल के जाएगा, अच्छा स्पेल करके जाएगा, जी वो चेयर करते हैं उसको प्रॉपर, जी उसके लिए बिल्कुल। स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं उसको, उसके लिए वो क्लैप करते हैं, अपलॉड करते हैं नहीं, उसके लिए। आज हमारे क्राउड ने भी ये चीज दिखाई बिल्कुल है और बिल्कुल। मैं और इस चीज से बहुत खुश हूँ। और ये नजर आता है जब इस तरह का कोई अगर आप स्पेशली होस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट हमने होस्ट करना है, तो जी अगर पाकिस्तानी टीम हारती है उसके बावजूद अगर किसी प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, या अगर किसी प्लेयर ने वो आई थिंक हमारा जो क्राउड था वो उस वक्त रविंद्रा के लिए इसलिए क्लैप कर रहा था कि उन्होंने उसके लिए वो स्ट्रेचर लेके आए थे उसको लिटाने के लिए, लेकिन वो खुद चला है और जी हाँ उसने सिर्फ वहां जी पे रखा हुआ बिल्कुल। था। तो एक सब उसके ये एक मर्दानगी हिम्मत की बात हिम्मत है की कि बात होती है। देखें। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, वो वो एक बहादुर प्लेयर है और आपने उसकी रविंद्रा की बैटिंग में भी देखा होगा कि दोस्तों वो फेयरलेस हाँ फेयरलेस जी क्रिकेट खेल फेयरलेस क्रिकेट खेलता है और ऐसे ही है। वो बॉलर में जितना भी तेज वो डरता नहीं है। वो बहुत ही न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल है, वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। आप अब्दुल्ला क्या समझते हैं फिर हमारा मिडल ऑर्डर तो सारा कोलैप्स कर गया। खुशदिल शाह भी देखा आपने जैसे उन्होंने शॉट मारते हुए, आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम आज बहुत ज़्यादा जल्दी कर गई? थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था, थोड़ा सा गेम को डीप लेके जाते, आगे लेके जाते तो बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान के लिए आ सकते थे। हाँ जी एहसान भाई, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक पार्टनरशिप, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप मिसिंग हुई थी फखर जमान की और मोहम्मद रिजवान की। जी अगर मोहम्मद रिजवान एटलीस्ट 10 ओवर स्टे करते तो उसमें क्या होना था कि जो इनिंग खेली है सलमान अली आगा ने और तैयब ताहिर ने, जी वो इनिंग थोड़ा सा लेट खेलते वो। जी और खुशदिल शाह जो है वो आते ही एंड पे। जी फिर खुशदिल शाह का जो एक रोल था, वो टीम में खेल भी एज अ फिनिशर ही रहे हैं। जी। तो वो अगर 40 आफ्टर 40 ओवर के बाद अगर वो आते हैं तो लेकिन तब तक सेंटनर के अगर मैं ओवर भी। आपको एक बात बताऊं कि आज हमारे जो आखिरी बैट्समैन खेलने के लिए आए अबरार, अबरार ने हमारे जितने मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं तैयब तार को छोड़ के सबसे ज्यादा स्कोर और सबसे ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने स्कोर बनाए। बिल्कुल। आपने देखा उन्होंने 3 लगातार चौके मारे जी 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 जी। उनके न्यूजीलैंड वालों को। उस वक्त जरा मैच की सिचुएशन इस तरह की होती है एहसान भाई, वो तो मतलब। लेकिन देखे ना, अब मैं यही बात करता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स को बगैर डरे के खेलना चाहिए। वो क्या इसमें अब फर्क क्या था कि वो बिना डर के, बिना रिजल्ट के इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके बिना किसी प्रेशर के वो खेल रहे थे। अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे एहसान भाई बगैर डर के, तो ये आपके साथ आप 5 में से 2 मैच जीतेंगे, आप 3 मैच हारेंगे।
अगर आप इसकी प्राइम एग्जांपल ये है, जिस तरह बेसबॉल क्रिकेट ये इंग्लैंड खेलती है, जी ये कहते हैं कि मतलब प्रेशर नहीं लेना है, या किसी तरह की भी सिचुएशन हो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलो। लेकिन एक बात है ना अब्दुल्ला भाई, जब एक बंदा सेट हो गया, जी वो अपने 100 के चक्कर में रहता है, वो अपने 50 के चक्कर में रहता है। जब आपको पता है कि अभी टीम को जरूरत है, अभी अभी हमें गेम से आगे निकलना है, दूसरी टीम के बिल्कुल उसको आउट क्लास करके मैच ये अपनी तरफ लेके आना है, तो उस वक्त फिर आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़ता है और अपनी लिमिट से बाहर जाकर थोड़ा सा फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ती है। आप देख रहे थे कि फखर जुमान जब सेट हो गए थे तो वो फिर लेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे थे। फखर जुमान के अलावा मुझे तो नहीं लगा कि कोई प्लेयर भी उनका हमारा साथ ही किसी ने नहीं दिया, उनका वो साथ फखर ही नहीं है, जमान बिल्कुल अकेला बेचारा क्या कर सकता बिल्कुल था। बिल्कुल। और उन्होंने बड़े क्विक 84 रन्स बनाए हैं, उनका भी एक हाफ उनके चांस था 84 रन थे जी। और एंड पे तो आके फिर जो हमारे बॉलर्स ने थोड़े रन बनाए, कोई उसकी वजह उनके से अलावा तो किसी ने कुछ, तैयब ताहिर ने 30 रन बनाए हैं, उसके अलावा तो किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किए ही नहीं है। ऐसे ही है, सलमान ऐसे ही अली आगा भी थोड़ा अच्छा टच में थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कि उसके अलावा किसी और बंदे ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि थोड़ा सा बंदा ये कि थोड़ा सा हौसला ही हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं था। और आपने देखा कि किस तरह आके एंड पे शाही, असल बात यह है कि 200 से पहले पहले हमारे सारे उसके 200 बनने से पहले ही हमारे टेल एंडर आ गए थे। ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। वो तो हमारे टेल एंडर्स का भलाव जिन्होंने हमें थोड़े से रन्स कर दिए एंड पे आके, और पाकिस्तान 78 रन से ये मैच हारा। लेकिन 78 रन भी दोस्तों ये बहुत बड़ी डिफीट है, बहुत बड़ी डिफीट है, ऐसे ही है। और वो भी अपने होम ग्राउंड पे। मैं लेकिन एक और बात, इंडिया वाले बहुत खुश हैं आज, इंडियंस बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान मैच हारा है, अपने ग्राउंड में अपना मैच है। और ये जो कार्टून नेटवर्क वाले हैं, ये तो पाकिस्तानी टीम की हार की बस ताक में बैठे रहते हैं, ये बड़ी बेइज्जती करते हैं पाकिस्तानी एहसान भाई, टीम के ये प्लेयर्स की। खुद आप अगर इनको देखें, ये खुद सिर्फ इसी चक्कर में बैठे होते हैं। इन इस तरह के इंडिया की असल में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एहसान भाई। जी तो गंदे अंडे बहुत अक्सर होते रहते हैं वहां पे, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे ज्यादा मतलब इस तरह के बंदे होंगे। जी हर कौम में अच्छे बंदे भी होते हैं, वहां पे बड़े बड़े सुलझे और अच्छे बंदे भी हैं, ये हाँ। नहीं कि सिर्फ। तो नहीं, मतलब जिस तरह के विक्रांत गुप्ता वो विक्रांत बहुत गुप्ता अच्छे सुलझे हुए लोग और हैं भी बहुत सारे वो। बंदे हैं इंडिया में। इंडिया बहुत जी बड़ा मुल्क है, ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। जी तो वहां पे इस तरह के बंदे मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। हम जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कार्टून नेटवर्क जैसे बंदे जो हर वक्त जी क्रिटिसाइज करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और हमें टू बी ऑनेस्ट, मैं एज अ फैन, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, आपको अपनी अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं तो डीट हो चुका हूँ। जी मुझे पाकिस्तान की टीम, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हार जाएंगे यार। जो जो मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये तो मतलब बिल्कुल इसके तो चांस ही नहीं है जीतने के, वो मैच जीत जाते हैं पाकिस्तान। जी आपको याद होगा पाकिस्तान का जब ओडीआई में 2023 में जब इंडिया में खेल रहे थे, तो एक श्रीलंका के साथ मैच था जिसके अंदर आई थिंक 345 और कुछ इस तरह का टारगेट था, बहुत बड़ा ह्यूज 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 टोटल था। और जी उससे पहले पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हार गई थी इंडिया से, पहला मैच था पाकिस्तान के इंडिया के साथ। जी और कोई बंदा भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तानी टीम इतना बड़ा टोटल जो है वो चेज कर सकती है इंडिया के अंदर, और वो भी तब जब मतलब अंडर द लाइट वो खेलेंगे। और आपको पता है इंडिया में तो नया बॉल जब अंडर द लाइट आप आते हैं, हाँ बाद में जब ड्यू वगैरह आता है तो वो बॉल कंट्रोल नहीं होता, गीला हो जाता है बॉल, थोड़ी फेवर में आ जाता है, बैट्समैन की फेवर में आ जाती हैं कंडीशंस। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। कहने का मतलब ये है एहसान भाई कि ये जो इस तरह की ये सिचुएशन होती है, ये हम डीट हो चुके हैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। अब्दुल्ला हमें भाई, ये फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इतनी बात एहसान भाई आज बता रहा हूँ इस लाइव में कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। हम आप उम्मीद करते हैं अब्दुल्ला बिल, भाई, म, अल्लाह से दुआ करते हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल वी आर होपफुल। और क्योंकि मुझे एहसान भाई इनकी साइकी का पता है, जी जब आप एक दफा जलील होते हो। अब बैनक उतार दो। अच्छा, मेहरबानी असल लाइव में ज्वाइन करने के लिए और आते साथ हुक्म देने के लिए। हम आपके मसला जो ये आपने है कि रिक्वेस्ट की है उसके ऊपर सोचते हैं हमने क्या करना है। लोग हमें पहचान लेते हैं, क्या करें। बहुत बहुत सारे पैसे देने हैं। जी अच्छा जी, अब हर किसी से क्या आपने ग्लासेस शफीक गूगली की पहनी है? नहीं, ये डिफरेंट है। किस बंदे का नाम इन्होंने ले दिया है हाँ ना। भाई, मुझे डर लगता है। मैं ऐसा झगड़ालू आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक शरीफ नफ्स इंसान हूँ। तो दोस्तों, अगर शफीक गूगली साहब, मैं ये देखें सबके सामने शफीक गूगली साहब से मैं
दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बातों को और मुझे माफ़ कर दें कोई नहीं, अगर कोई कोई मुझसे गलती हो गई है तो, क्योंकि मैं उनकी नाराज़गी या उनका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई हैं वो, हमारी कौम का वो सरमाया है। तो शफीक गुगली साहब, सॉरी अगर आपको, मैं उनसे सॉरी करता हूँ। और ये चश्मा मुझे लगता नहीं है उनका, किसी और का है शायद, उनसे पहले भी कोई गूगली आई होगी किसी और अच्छा। का होगा। ये कह रहे हैं जी, डोंट फॉरगेट टू मेंशन ग्लेन फिलिप्स मैग्निफिसेंट इनिंग्स। बिल्कुल जी, या ग्लेन। ये असल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो वो एंड पे हमने बात की ना, जो आखिरी 10 ओवर में जी जो 123 समथिंग रन बने जी। और आखिरी 5 ओवर में 84 रन बने, वो सारा ग्लेन फिलिप ने मैच का पांसा बदल दिया। ऐसे ही है। वरना पाकिस्तान तो ये मैच इजीली जीत इजीली जाता। जीत जाता, अगर बिल्कुल। वो ना खेलते ये इनिंग तो ये न्यूजीलैंड मैक्सिमम बनाती तो 280 290 बना लेती। और जब स्कोर इतना अंडर 300 हो तो फिर हमारे जो शेर हैं वो घर में भी शेर हैं, बाहर भी शेर हैं। लेकिन इनका कुछ पता भी नहीं चलता कब क्या कर दे। लेकिन बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान फिर ये मैच जीत लेता। तो दोनों टीमों के दरमियान जो आज डिफरेंस क्रिएट किया वो ग्लेन फिलिप्स के 100 रन ने किया। और बहुत ही शानदार उन्होंने खेला, और ऐसे खेला जैसे किसी लोकल बॉलर को खेल रहे होते, ऐसे बिना प्रेशर के उन्होंने खेला और बहुत शानदार हिटिंग की उन्होंने। आप सुपारी खा रहे हैं आसान भाई? नहीं, मैं गुटखा खाता हूँ। नहीं, आप जीत लिया कर। मैं मैं असल मैं जुवैद में अदा दूँ। अच्छा जी, कह रहे हैं जी, चीन टपा के डम डम। हाँ ठीक है, सही है, बस हो यही गया। है। That was the moment, the concern of the crowd for opponent play। बिल्कुल जी, या बिल्कुल। वी वो हमने अप्रिशिएट दैट। हमने या पहले भी बात की है कि वही एक इस तरह का मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। और इससे इससे और भी पूरी दुनिया को मैसेज जाता है और सबको पता चलता है कि हमें गेम अवेयरनेस कितनी है। हमारी पूरी जो कौम है, जो कौम तो नहीं, खैर जो बंदे ग्राउंड के अंदर आए हुए होते हैं, जी हाँ। उनको पता है क्रिकेट कैसे होती है और और स्पोर्ट्स मेहमानों में। को कैसे डील करना है। एग्जैक्टली। जी। और पाकिस्तान में मेरा अब्दुल्ला भाई अभी सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा करे या ना करे, इनको अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की, अपनी टीम को रीअरेंज करने की, बहुत जल्द रीअरेंज करने की ज़रूरत है। और ये चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा करे ना करे, मेरा कंसर्न सिर्फ इंडिया की टीम के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच है, मेरा कंसर्न वो है किसी भी हालत में पाकिस्तान को अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करके एक अच्छा स्पिनर लाना पड़ेगा, एक अच्छा बैटर लाना पड़ेगा मिडल में, बाबर आजम को फॉर्म में आना पड़ेगा, वरना हमारे दिल दोबारा टूट जाएंगे। हम इंडिया से हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो हमें आंखें दिखाएं, हमारे घर ना आए और हमें तड़ियां लगाएं। हम ऐसा इंडिया से हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अगर हम एक ही तरह से जवाब दे सकते हैं। देखें, बिजनेस वाइज तो इंडिया बहुत आगे है हमसे, क्रिकेट में बिजनेस वाइज। लेकिन हम उनको अच्छे खेल से सिर्फ उनको हरा के सिर्फ उनको जवाब दे सकते हैं। तो अब्दुल्ला भाई, आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी टीम के पास अभी इतना टाइम है कि वो अपनी टीम को जो है वो सॉर्ट आउट करें और इंडिया के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें? देखें, जो पाकिस्तानी टीम सॉर्ट आउट, तो एहसान भाई अब इन्होंने सॉर्ट आउट क्या करना है? अब तो बकरे की लेकिन माँ अभी कब भी तक खाएगा? 12 तारीख से पहले पहले चेंजिंग हो सकती हैं और हम अभी भी प्लेयर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं जिन प्लेयर को हम मिस कर रहे हैं। या शायद आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम आज क्लिक नहीं कर पाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और जो आपने पहले सवाल पूछा है, द काइंड ऑफ पर्सन नाकब जवेद, या कि जो ही उसने सेंसिबल पर्सन। हाँ, जो उसने अपने फैसले ले लिए हैं वो उनसे बैक नहीं करेगा। और आई रिस्पेक्ट दैट कि जी अगर आपने कोई, एहसान भाई, अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो और उसके बाद उसके ऊपर आप अपना एक माइंड बना लेते हो कि हाँ, इस चीज को मैंने इसी तरह करना है, जी और उन फैसलों के ऊपर फिर हमें टटपुंजियां नहीं चाहिए। हमें उस तरह के बंदे नहीं चाहिए, जिस तरह, मतलब मैं किसी का नाम तो नहीं मेंशन करूंगा, थोड़ा जी वो अच्छी बात जी नहीं जी होती। जी बिल्कुल। लेकिन इस तरह के बंदे नहीं चाहिए एहसान भाई, जो 300 कमेंट आ जाए, 400 कमेंट आ जाए, अवाम बोले कि हमें ये प्लेयर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली वो सब कुछ चेंज करते हैं। इस तरह के प्लेयर हमें नहीं चाहिए। हमें प्लेयर नहीं, सॉरी, जो मैनेजमेंट में है, जो हेड कोच हैं, जो सब कुछ सिलेक्टर्स हैं, हमें चाहिए बंदे अटल किस्म के, जिनको पता हो कि हमने क्या करना है, और जो वो फैसला ले उसके ऊपर वो खड़े हो जाएं। बेशक फिर देखें,
अगर कोई बंदा सिंसेरिटी के साथ एहसान भाई काम कर रहा है, उसके अंदर 100% ये नहीं होता कि उसने जो कुछ भी करना है बिल्कुल ठीक करना है। उसके अंदर कई दफा आपसे गलत फैसले भी हो जाते हैं। आपको जो चीज मैटर करती है वो मैटर ये करती है कि आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है और आप अपने दिल से दिल लगा के बिल्कुल उसको मतलब उस चीज के बारे में आप कंसर्न रखते हो, उस चीज से आपको फर्क पड़ता है। आप ये नहीं कि बस इसी तरह कर रहे हो कि हाँ बस, आपको पता है पाकिस्तान में मोस्टली इदारे जिस तरह हैं जी या वो क्या करते हैं या किस तरह उनका निज़ाम चलता है सारा, मोस्टली प्लेयर भी जो आते थे उन बेचारों के ऊपर पर्ची लेबल लग जाते थे, क्योंकि वो एक हमारे मुल्क में निज़ाम इस तरह का है कि अगर आपका किसी के साथ वेल कनेक्टेड हो आप, तो आपको मतलब थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है चीज़ों के जी ऊपर। हमें जो मोहसिन नकवी ने जो मोहसिन नकवी सॉरी क्या कि आकिब जावेद ने जो टीम बनाई है, ठीक है, नॉट बैड। एक दो मतलब चेंजिंग हो सकते थे, लेकिन जो बन गई है बेसान भाई, हमें उनको क्या आपको लगता है कि ये क्योंकि अभी आपको पता है आकिब जावेद कोई सालों से पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं जी है, जी अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तानी टीम के एज ए हेड कोच उन्होंने ज्वाइन किया है, जी तो क्या आपको लगता है कि हम आकिब जावेद से चाहते हैं ऐसा कि वो जादू कर देंगे? आपको लगता है इट्स टू अर्ली टू डिमांड कि आप टीम अच्छी क्यों नहीं बना रहे? आप बिल्कुल ये बिल्कुल। आप अगर देखें हमारे पास्ट रीसेंट में जो गुजरा है, इसमें हमारी ओडीआई की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। जी जी और बिल्कुल मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन मुझे खुद वो बहुत पसंद है, क्योंकि कोई बंदा जब एक एक जब बंदा कोई ग्राउंड में अच्छा कैप्टन जब अच्छी कप्तानी कर रहा होगा, तो वो आपको ग्राउंड में जब डिसीजन वो ले रहा होगा, अपने बॉलर चेंज कर रहा होगा, अपनी फील्डर्स को आगे पीछे वो कर रहा होगा, वो आपको नजर आ जाएगा जी कि मतलब उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं या वो ये चीज कर सकता है। जी अगर हम बात करें इससे पहले हमारे बाबर आजम कैप्टन थे, नो डाउट ही इज अ वेरी वंडरफुल प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है, जी क्लास है उसकी, और पूरी दुनिया मानती है उसको। अगर हमारे कुछ छोटा सा एक तबका पाकिस्तान में नहीं मानता तो उससे फर्क नहीं वो पड़ता, जलने लेकिन वाले तो हमेशा रहते हैं, बिल्कुल वो कोई बंदे लोग जो है दुनिया जो है वो आपको कभी ये नहीं हाँ कहेगी कि मतलब आपको अगर हमेशा नफरत करने वाले जलने वाले हमेशा रहेंगे। अगर आप एहसान भाई अगर आप बड़े आदमी बन जाते हो, तो अगर आपकी आपकी सोच ये हो कि मुझे सिर्फ प्यार करने वाले बंदे होंगे, तो ये गलत सोच होती है। जहाँ पे प्यार करने वाले बंदे होते हैं वहां पे हेटर्स भी जी होते हैं। जी तो ऐसे ही। छोटा सा तबका अगर लेकिन पाकिस्तान में पांचों नहीं उंगलियां मानता, बराबर भी नहीं होती। बाबर आजम हमारे लेजेंड है, हमारे लिविंग लेजेंड है। बाबर आजम हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को उन्होंने हैवी किया हुआ है, वो हर दफा स्पिनर से आउट हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, उनको थोड़ी सी अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, और बस एक इनिंग की मार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया के मैच से पहले पहले वो थोड़ी फॉर्म में आएंगे और दिल खोल के जरा खेलेंगे। हाँ जी, मैं भी ये एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज, कि मुझे लग रहा है कि बाबर आजम ने इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एक इस तरह का मैच खेल देना है जिससे जितने भी गिले शिकवे उसके ऊपर हो रहे हैं या बंदे उसको कह रहे हैं कि मतलब ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ नो मोर, तो वो सारे दूर हो जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे एहसान भाई कि सॉरी, मैं आपसे क्वेश्चन अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी जी आपको बाबर आजम एज ए ओपनर, जी आपकी क्या राय है आपकी, क्या आप समझते हैं बाबर आजम एज ए देखिए ओपनर, यस और नो? अब्दुल्ला भाई, बात यह है कि जिस तरह की आपके पास टीम है ना, जी मैं डेफिनेटली बाबर आजम के साथ ही ओपन जाऊंगा, हम्म क्योंकि जिस तरह की वो आजकल फॉर्म में है इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं है। जी दूसरी बात यह है कि वो फंसते भी स्पिनर्स के आगे हैं। जी तो टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की अभी टीम बनी हुई है उसमें मुझे बेस्ट ऑप्शन जो है वो बाबर आजम ही लगते हैं। जी अगर तो आप मुझे बताएं, अगर बाबर आजम ना हो तो हम रिजवान के साथ जाएं। रिजवान तो अपना बल्ला वो कहाँ पे ले जाते हैं, उनकी टांगें किधर होती हैं, वो तो अगर थोड़ा सा बॉल हिलेगा तो वो तो मोहम्मद रिजवान मुझे लगता है, और वो सेफ ऑप्शन नहीं है। मोहम्मद रिजवान के अलावा अब आप बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बाबर आजम की जगह पे ज्यादा सेफ ऑप्शन है फखर के साथ? मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है इसके ऊपर। जी जी मुझे लगता है एहसान भाई कि अगर पाकिस्तान टीम को, अगर पाकिस्तान आकिब जावेद साहब ने इमाम उल हक को, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन कि इमाम उल हक ओडीआई टीम से ड्रॉप हुए हैं, मुझे कोई मैं आइडिया नहीं है। इतना मैं इतना इस बारे अच्छा में प्लेयर
और इतना इतना काम और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है इमामुल हक। ये जितने भी नए लड़के आ रहे हैं टीम के जी अंदर, जी आज तैयब ताहिर को भी आप देख रहे हैं, नहीं, अच्छा प्लेयर है, बहुत बहुत अच्छा खेला प्लेयर है, उन्होंने। लेकिन वो टेक्निकल प्लेयर नहीं है एहसान भाई। वो मैं उसकी आपको उसकी टेक्निक है, जो मतलब वो पुराने बॉल को खेलने वाला प्लेयर है। जो आकिब भाई इस बारे में कहते हैं इमामुल हक के बारे में, जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, जी आकिब भाई का ये कहना था कि हमारी टीम में, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, कि हम एक स्पिनर लैक कर रहे हैं, हमारे पास एक ही स्पिनर है। तो क्योंकि ये आज आपने देख लिया, ये अपनी तरफ से तो शायद पीसीबी ने ये ऐसा विकेट बनाया होगा कि जो ज्यादा टर्निंग ट्रैक ना हो, जी उसके बावजूद आपने देखा कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का बॉल कैसे निकल रहा था और कैसे उन्होंने फंसाया पाकिस्तानी टीम जी को। तो आकिब जावेद का ये कहना था कि इमाम की जगह पे खुशदिल को हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि खुशदिल, हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो पहले 7 नंबर्स पे बैटिंग भी करे और बॉलिंग में हमें हेल्प भी दे, और वो स्पिनर में हमें एज ए स्पिनर भी हमें हमारे काम आए। इसलिए वो कहते हैं कि हमने इमाम को नहीं लिया, वो भी अंडर डिस्कशन था, इसलिए हमने इमाम की जगह पे खुशदिल शाह को चुना कि लंबी हिट्स भी कर सकते हैं, एज ए फिनिशर भी हम इनको यूज कर लेंगे, और एज ए स्पिनर प्लस पॉइंट एज ए स्पिनर हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हम एक ही स्पिनर प्लेइंग 11 में रखेंगे और खुशदिल शाह को एज ए सेकंड, अगर कोई जैसे आज हारिस रऊफ अनफिट हो गए, हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी फिट हो जाए, हारिस रऊफ जल्दी टीम में दोबारा वापस आए। तो ये असल में इसके पीछे, इमाम को सिलेक्ट ना करने के पीछे ये स्टोरी आकिब जावेद भाई ने बताई है। अगर तो आपको, मुझे लगता है कि सेंस बनती भी है, क्योंकि हम लैक कर रहे हैं स्पिन बॉलिंग में। नहीं एहसान भाई, अगर इस चीज की मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे, कि अगर अगर उनको एक अच्छा स्पिनर चाहिए था जो जो बॉलिंग भी कर सकता है और पहले 7 नंबर के ऊपर खेल भी सकता है, तो उन्होंने इफ्तिखार अहमद को इतनी देर टीम के साथ रखा है, इतनी देर वो खिलाते रहे हैं। खुशदिल शाह का एकदम से उन्होंने कहाँ से निकाल रही है, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद जो एडिशन हुई है टीम के अंदर फ़हीम अशरफ की, जी फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, किसी किसी प्लेयर के बारे में भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो अच्छे प्लेयर हैं या बुरे प्लेयर हैं। हर 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 प्लेयर का एक अपना पोटेंशियल होता है। हर जी हर प्लेयर, जारी बात है, अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या यहाँ तक पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा उनमें, ऐसे तो नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे। लेकिन बात ये है एहसान भाई, आप ये कह रहे हैं कि यू चूज खुशदिल शाह ओ फ़हीम अशरफ ओवर इमामुल हक इन ओडीआईज। नहीं अब्दुल्ला आपको भाई, सेंस बन रही है इस अब्दुल्ला चीज भाई के अंदर? बात ऐसी है कि जो आकिब भाई ने जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। मैंने यही कहा था कि ये जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, जितने भी हमारे एंकर्स हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भोंकते रहते हैं, लेकिन जब उनके सामने ये सवाल कर रहे थे, ये सवाल भीगी बिल्लियां बन के कर रहे थे। इन्होंने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, इन्होंने मान लिया। आकिब जावेद ने जो इनको बताया कि हमें एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर भी चाहिए, जी तो इसलिए हमने फ़हीम को, क्योंकि फ़हीम जो हमारे पास जो है, जैसे भी हैं, उनमें से बेस्ट जो है वो फ़हीम ही था, इसलिए हमने फ़हीम को चूज किया। मैं आपकी इस बात से भी और डिसएग्री हमें करता हूँ। स्पिनर भी चाहिए था जो बैटिंग भी कर सकता हो, इसलिए हमने किया। मैं इस बात से जाती तौर पे मैं भी इस बात के हक में नहीं था कि चू चू का मुरब्बा बनाया जाए। आप या तो पूरे स्पिनर के साथ जाओ या आप पूरे बैट्समैन के साथ जाओ। एहसान भाई, इनकी अपनी स्टेटमेंट में ये लोग फंस रहे हैं, लेकिन चलें, इन्होंने डिसीजन ले लिए हैं, वो तो हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन बात ये है कि आप ये देखें कि आमिर जमाल है जो उसको जी लेके जा रहे हैं, ये कब से वो बांग्लादेश प्रीमियम लीग खेलने गया हुआ था, उसका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खत्म किया, उसको कॉल करके बाकायदा तौर पे इन्होंने बुलाया वापस। उसको ट्रेनिंग कैंप था लाहौर के अंदर, उसको बुलाया कि आज जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो ट्रेनिंग है वो होनी है, और बाद में उसका नाम जो है वो स्क्वाड में अब्दुल्ला शामिल भाई, ही हो गया। आमिर जमाल के सवाल पे उन्होंने, आकिब भाई ने यही कहा था कि आमिर जमाल ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेला है, वो मोर ऑफ टेस्ट क्रिकेटर है, और हमने देखा था एक दफा T20 में भी एक दो मैच शायद आमिर ने खेले थे, आमिर जमाल ने, तो उन्होंने वो कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल सके, बल्कि बहुत ज्यादा मार खाई थी उन्होंने। तो अभी तक पाकिस्तानी टीम और आकिब भाई का मुझे सेंस बनती है इसके पीछे कि आमिर जमाल अभी तक
टू बी ऑनेस्ट वो एक टेस्ट प्लेयर हैं और उसमें कोई डाउट नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है अब्दुल्ला भाई वनडे देखे का। देखें एहसान भाई, जब कोई भी प्लेयर होता है, वो जब अपना अपना डेब्यू जो है वो टेस्ट मैच से करता है ना, जी अगर आई बिलीव और मोस्टली बंदे यही कहते हैं कि कोई भी प्लेयर है, अगर वो टेस्ट फॉर्मेट खेल सकता है तो ही इज फिट टू प्ले एनी फॉर्मेट। अगर कोई T20 का प्लेयर है, वो सिर्फ वो T20 खेलता है, वो ओडीआई नहीं खेल सकता नहीं वो। अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक टोटली डिफरेंट गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। पिच और इज टोटली डिफरेंट होती और है। अगर आप देखें एहसान भाई, इस तरह तो फिर अगर आप इसकी ये बात सुनी जाए, अगर आपकी इस बात को सामने रखा जाए, फिर तो हमें साजिद खान से अच्छा स्पिनर कौन सा हो सकता है? नहीं नहीं फिर नहीं, अबरार क्यों है? क्योंकि क्योंकि इन्होंने विकटें नहीं बनानी उस तरह की। हाँ ये बात है ना कि बिल्कुल। तो टेस्ट आप क्रिकेट आप टोटली आप ये डिफरेंट देखें है। एहसान भाई, आप आमिर जमाल का आप जो कंपेयर कर रहे हो, वो शुएब अख्तर या अब्दुल रज़ाक से नहीं कर रहे, आप फ़हीम अशरफ से कर रहे हो। मतलब कोई उस पाए का प्लेयर नहीं है कि मैं आमिर जमाल के लिए। आमिर जमाल बहुत यंग ब्लड है, अगर आप उसको अभी कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, अभी उसको नहीं, अगर वो खेला हुआ है, आपको पता है आमिर जमाल जब ये आई थिंक पीछे कोई मैच हो रहे थे, ए टीम के मैच थे पाकिस्तान के, उसमें भी ये लीड कर रहा था आमिर जमाल, एंड ही इज वेरी सिंसियर गाय। वो क्रिकेट जब खेल रहा होता है, वो बहुत मतलब वो पैशन के साथ क्रिकेट खेलता मैं है। आपकी बात के साथ अगर इत्तेफाक उन्होंने करता अब हूँ। अभी आमिर जमाल को कॉन्फिडेंस में लेके, या अभी उसको ये रियलाइज नहीं करवाना था, और ऊपर से उसको उस बेचारे का कॉन्ट्रैक्ट है जो बीपीएल के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी जी खत्म करवाया, जी। उसको वापस बुलाया, वापस बुला के उसको मतलब स्क्वाड के अंदर लिए ही नहीं है। पाकिस्तानी तो मैनेजमेंट को अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को वाकई इस चीज पे जो प्लेयरों के साथ ये ऐसा करते हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ कि ऐसा कर रहे हैं। कितने हमारे लेजेंड्स हैं, उन लोगों को इन्होंने सी ऑफ भी अच्छे तरीके से नहीं किया जो रिटायर्ड हुए। तो ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट की शुरू से ही ये एक है जिस पे इनको काम करना चाहिए। अब जैसा आप बता रहे हैं कि आमिर जमाल बेचारे का बीपीएल से उसको वापस बुलाया, जी, कहा कि आप हमारे प्लान में हो, और फिर उसके बाद उनको टीम में नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, और आपकी बात ठीक है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर वो आपके प्लान में थे तो आपको उनको लेके चलना चाहिए था। लेकिन अब्दुल्ला भाई, आपको तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट का, पीसीबी का, इन सब का पता है कि ये एक मिनट में आज कुछ है, अगले मिनट में ये कुछ और होंगे। इनकी प्लानिंग और इनके प्लान जो है वो हमेशा से ऐसे चेंज होते और रहते हैं। आपको पता है ना कि हमारा पीसीबी का ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट भी क्या बनाया हुआ है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी पाकिस्तान वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, सॉरी, लेकिन ये कहते हैं कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। तो इस तरह के डिसीजन ये की वजह से हमारी रेपुटेशन थोड़ी सी जी, ये इन्होंने अपनी रेपुटेशन खुद खराब की है। ऐसे ही है, बिल्कुल, जी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान। जी। जो हम परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल। क्लिनिकल परफॉर्मेंस तो नहीं थी पाकिस्तान की आज के मैच के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हमने जिन टॉपिक्स के ऊपर हम मैच के जो मेन मेन टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हम बात कर सकते थे, वो हमने बात की आज। नेक्स्ट मैच एहसान भाई बताएं आप। नेक्स्ट मैच कल हम कल इंशाल्लाह आएंगे इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखेंगे कल हम हम लाइव इंशाल्लाह देखेंगे सुबह। मैच। जी इंशाल्लाह कल हम सुबह लाइव मैच देखेंगे। कल इंग्लैंड और इंडिया का देखते हैं कि ये दूसरा उनका ओडीआई मैच होगा। पहला उनका मैच जो है वो इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से जीता, और इंडिया घर में भाई, इंडिया घर में क्या, घर से बाहर भी बहुत अच्छी उनकी तकड़ी टीम है। मैं कल एहसान भाई, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि इंग्लैंड वालों के साथ कोई डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स वालों को नहीं, इन्फॉर्म करे। वो जैसे डिफीट बहुत उनको हुई बहुत है लास्ट हाँ, T20 में गेम में, वो तो कुत्तों की बिल्कुल तरह मार रहे हैं वो घर उनकी में बुला के। बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, वो धोबी पिछाड़ मार रहे हैं। ये बेसबॉल बूसबॉल जो है वो खत्म हो गया, अब नहीं जी। चल रहा। अपनी तरफ से इन्होंने बड़ा लेकिन कुछ। कल हम देखेंगे जी, इंडिया और इंग्लैंड का मैच हम लाइव देखेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है, उसके बाद वो हम कोशिश करेंगे लाइव आने की। लेकिन अगर हम लाइव ना आ सके तो उसकी हम उसके मैच के पोस्ट मैच पे हम ज़रूर बात करेंगे। तो अब्दुल्ला भाई, मेरे ख्याल में आज के लिए इजाज़त लेनी चाहिए दोस्तों से। इजाजत लेने से दोस्तों, पहले एहसान भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुबह इंग्लैंड या इंडिया? मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कल कम बैक करेगा, और उनको करना भी चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड कल ये मैच जीतेगा। मुझे लगता है मैं भी आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मुझे लगता है कि इंग्लैंड का कमबैक होगा, उनके पास अच्छे प्लेयर हैं। सिर्फ जिस तरह मतलब इंडिया इज टोटली आउट प्लेइंग देम। तो
मतलब ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड जो है वो ज़रूर कम बैक करेगा सुबह। उसके बाद कल की पाकिस्तान जो ये भी सीरीज़ करवा रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज़, जी, उसका परसों मैच है परसों साउथ मैच है अफ्रीका बिल्कुल। और आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बवूमा सीरियस ही नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। वो तो ऐसे लग रहा है उसको ट्रॉफी का डिज़ाइन अच्छा नहीं, नहीं उनकी लगा। टीम अच्छी है, बेशक वो हमसे हार गए थे सीरीज जब हम खेलने गए थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन उनकी टीम बुरी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज की न्यूजीलैंड की टीम की परफॉर्मेंस देख के कि न्यूजीलैंड मैच जीतेगा, क्योंकि ठीक हो गया। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी और फॉर्म में है। दोस्तों आप भी बताएं, सारे दोस्त जो हैं वो प्रिडिक्ट करें कि सुबह का मैच जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा वो कौन जीतेगा। और ट्राई नेशन सीरीज़ का भी जो 10 तारीख को मैच होगा, 10 फरवरी को, न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का, वो कौन जीतेगा। आज के लिए इतना ही। हमारी जी लाइव दोस्तों, सेशन ख़त्म हो गया। अब खत्म हो गया। एहसान भाई इजाज़त लेंगे, आप मुझे भी जी इजाज़त दें। जी दोस्तों, जाने से पहले दरख्वास्त है कि आपसे मिलेंगे जल्दी, लेकिन तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी, यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।